ये आपको डर नहीं लगता इस तरह खोलते हुए? असल में अल्लाह की रजा के लिए जब हम कोई काम करेंगे तो अल्लाह ताला खुद मदद करता है। कोई चीज गठड़ी भी बनी हुई है, कोई कागज वगैरह है इसके अंदर? ये सही इसमें ताबीज है। ज्यादातर ये दरख्त वाले ताबीज किस चीज के लिए होते हैं आपके अंदाजे के मुताबिक? ये घरों को बर्बाद करने के लिए, जो दरख्त पे होते हैं वो घरों के बर्बाद करने के लिए। अच्छा, मैंने देखा है कि आपने 5-6 निकाले, पर इनमें चमड़ा नहीं होता, कपड़े में होते हैं ये असल में क्या है कि ये लोग नाजायज भी लूटते हैं हमें, ये ताबीजात करने वाले। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 14वीं सदी में ऐसे लोग आएंगे जो हमारा नाहक माल खाएंगे और हमें गलत काम में लगाएंगे। तो ये वो गलत काम है जो हम इसको जी, ये देखें आप, कुछ पढ़ते हैं आप? छोटी दुआएं हैं वो पढ़नी चाहिए। ये ताबीज है, अस्तगफिरुल्लाह। क्या लगता है आपको, ये ताबीज देने वाला मुसलमान लगता है या ये सिर्फ नाम के मुसलमान है, बाकी मुसलमानियत वाला कोई काम नहीं है। इस तरह ताबीज कब्र के ऊपर इस तरह ताबीज करना, ये ताबीज है नक्शे, ये आप देखें, आप देखें इनको। ये किसी भी मुसलमान का काम ही नहीं है कि हमें ये काम करना चाहिए। ये इबरत की जगह है, हमें यहाँ इबरत हासिल करनी चाहिए, लेकिन हम ये आजाब कमा रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है कि कम से कम वो इधर देखभाल करें, क्योंकि इधर सिर्फ कचरा कूड़ी आप देखोगे तो सिर्फ कचरा कूड़ी है, जबकि ये इबरत की जगह है। आपसे बात पहले जो है दूसरे जो आपके साथ भाई हैं उनसे भी मैंने जो है पूछा, और थोड़ी देर में चलते हैं, आप दिखाइएगा जो चीज आप ढूंढते हैं, क्या पता आवाम को भी कुछ चीजें नजर आ जाएं। क्या कुछ तो भाई ने बताया जो आपने सुना, कुछ आप खुद बताएं, मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा है। सर हमने ये देखा है कि इसमें गलत काम बहुत होते हैं यहाँ पर। गलत काम मतलब कि लड़की को भी जैसे लेके आते हैं इधर, वो कमरे वहाँ कमरा सा एक बना हुआ, कमरे के पीछे लड़के, माना कि गलत काम बहुत होते हैं इधर। लड़कियों को जैसे लड़की हो गई या दूसरे काम बहुत हो गए, वो काम बहुत होते हैं इधर। कोई इधर मना नहीं, कोई इधर गोरखन होते हैं तो वो बस 2 या 3-4 बजे के बाद अपने घर चले जाते हैं, अपने पैसे सीधे करते हैं और घर चले जाते हैं। और हड्डियां ये कुत्ते वगैरह ये खा रहे होते हैं बच्चों को, ये अभी दफना के जाएंगे, पीछे से कुत्ते निकाल के खा रहे होते हैं। काफी हमने ऐसे देखे हैं, कुत्ते निकाल के खा रहे होते हैं, फिर उसे वापस हम दफनाते हैं। जगह पूरी है, कम हो गई है? कम है, जगह कम है। अभी आपकी नजर में फारसी बाग कंप्लीट मुकम्मल हो चुकी? नहीं 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 नहीं, जगह है इसमें? इसमें जगह बिल्कुल नहीं है, दीवार खड़ी कर दी है, दीवार की वजह से बहुत जगह कम पड़ रही है। अभी कोई खबर आता है तो मतलब पुराने को निकाल के फिर उसमें से जी जी जी, और फिर इसको निकाल के ना गोरखन ज्यादातर ऐसा करते, वो साइड में फेंक देते हैं, दफनाते भी नहीं, उसको साइड में फेंक। कितने अरसे से हो यहाँ पर? यहाँ पर आते थे, दोस्त के साथ आते थे तो वो हमें दिखाते थे, जब से उन्होंने दिखाया फिर हम आते थे सवाब की नियत से। सवाब की नियत से। फिर मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज है नवाबशा की आवाम को आप बताएं जो आपको भूला न गया हो और आपने सोचा हो या देखा हो कि क्या इंसान ये भी कर सकता है? या कुछ मैं आपको ये बता रहा कि लड़की को लेके आते थे, लड़की इधर 2 नंबर काम होते थे। ये फांसी होती है, फांसी को लाके इधर 2 नंबर काम किया जाता था। जादू वगैरह बहुत आपको दिखाते हैं अभी के, जादू वगैरह, ये बच्चों की कपड़े वगैरह जो निकाल के साइड में फेंक देते हैं। मिट्टी की जो है, अभी लोगों ने कुछ ने कहा कि मिट्टी की जरूरत है कब्रों को। हाँ, किया हुआ हमने जो है मुखैर लोगों को भी कहा हुआ है, जी क्या पता हो जाए तो वो भी उनकी भी ऐसा जरूरत है। जी जी जी, इधर 1-2 गोरखन हैं ऐसे। अच्छा, ये जो ताबीज आप लोग इकट्ठे करते हो उसके बाद उसको क्या करते हो? इधर साथ में नहर है, नहर के अंदर ले जाके मुझे ठंडा करते हैं। किस किस्म की ताबीज ज्यादा जो आपको नजर आए? घर तबाह करते हैं ज्यादातर, देखेंगे पुतले निकाले। क्या होते हैं ताबीजों में? ताबीज होते हैं, पुतले होते हैं बच्चों के, उसके वालिदैन के, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, उसके ऊपर सिंदूर, सुइयां, पता नहीं काफी चीजें होती है। जैसे कि किसी का पूरा घर तबाह करना, किसी का घर अपने नाम पे करना, भाइयों को आपस में जुदा करना, माना ये चीजें बहुत होती है। कि काला इलम का जो है बहुत शदीद, कब्रिस्तान के ऊपर शदीद काले इलम किए जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे गर्दन नजर आ रहा है बकरे का, ये क्या कहानी है? थोड़ा चल के दिखाएंगे, हम आ सकते हैं आगे? जी जी बिल्कुल, ये आगे दिखाएं, आगे दिखाना लाके। ये देखिए,
ये काला रंग किया जाता है। अभी आप चलने के आगे संतूर वगैरह पता नहीं क्या क्या इसके मुंह के अंदर होगा। अच्छा, मैं हाथ नहीं लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसे तो बीमार करने की जादू है, किस चीज की जादू है ये गर्दन वाला? नहीं काफी इसके ऊपर किया जाता है कि किसी का घर तबाह करने के लिए, वो इन चीजों के इस ऊपर? चीज के लिए घर तबाह करने के लिए ज्यादा किया जाता है ये पूरा कफन है, ये देखिए कफन है, बिल्कुल ये पूरा कफन है। ये बाहर फेंक रखा है, ये कफन है, पूरा कफन है। ये इस पे जादू हो सकता है? ये जादू नहीं, ये जो दफनाया हुआ है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया है। ये हड्डियां वगैरह, ये कुत्ते वगैरह आप चलेंगे अंदर, कुत्ते वगैरह खा रहे थे। एक नहीं है, देखो कई बस छोड़ दे रहे हैं, समझ गया, काफी है, काफी है। ये वो यहाँ के फेंका जाता है? हाँ, फेंक देते हैं, दफनाते नहीं उसको, ये बाहर फेंक देते हैं। आगे बहुत आपको देखने को मिलेंगे। ये देखें, इसके अलावा अभी आप ये देखें, इसमें काला इलम का सामान मिला। खोलें। ये शराबे में देखो, क्या है? शराबे अस्तगफुरुल्लाह, ये अस्तगफुरुल्लाह, इधर शराबे पी जाती है काला इलम करने के लिए। दिखाएं इधर, ये इसके ऊपर दम है या ये पी के काला इलम करते हैं। लफ्ज नहीं है कहने को, मेरे ख्याल में आप समझ सकते हैं कि कब्र है जहाँ उनके लवाइकीन दुआ करते हैं उसके लिए, और वहाँ पे न जाने किस वक्त लोग आते हैं और ये शराब की बोतलें जो हैं इनको किसी बच्चे इनको रखना है, ये बाहर फेंकना है हमको, यहाँ से कोशिश करें। तो जो तंजीमें हैं उनसे प्रोग्राम तो जारी रहेगा, उनसे मैं इतना गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आप लोग सफाई मुहिम करते हैं, इस तरह कभी कब्रिस्तान में भी जो तंजीमें हैं वो आए, यहाँ पे सफाई वगैरह के लिए थोड़ा सा, अगर ऐसी चीजें, ये शराब है, ठर्रे की जो है थैलियां हैं, इन किस्म के जो है इन चीजों को पाक साफ किया जाए, तो ये एक पैगाम मैं जरूर दूंगा। जी भाई आइए। ये छोटे छोटे बच्चों के देखो, ये कब्र बनाते छोटे बच्चों के, ये बाहर निकाल के घोरकर फेंक देते हैं बाहर। ये एक नहीं, आपको आगे चलो तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने आगे इन्होंने बाहर फेंके हुए। इधर कुत्ते देखा हूँ मैं आपको, ये कुत्ते खा रहे होते हैं, ये कपड़े में से हड्डियां निकाल के कुत्ते बिल्लियां इनको खा रहे होते हैं। ये बच्चों के कफन है, ये बच्चों के बाहर माना के फेंक देते हैं। तो इन पे जादू का चक्कर है क्या है? नहीं, ये दूसरा जैसे लेके आते हैं ना, वो निकाल के दूसरे को साइड में फेंक देते, दफनाने की बजाय ये साइड में फेंक देते। इसके ऊपर इलम विलम किया हुआ है। ये बनियान है किसी का बनियान, किसी के शोर का बनियान है, कब्र के ऊपर रखा गया है उसको। नहीं, ये अभी इधर दफनाया हुआ था, ये कोने के अंदर ना। नहीं, बनियान तो कोई लेके आए, पहना हुआ लेके आए किसी का, नहीं हमजाद, मतलब उसका हमजाद लेके आए किस्म का, ऐसे हो गया जी, ऐसे ही। और ये कि ये मेरे ख्याल में तावीज है, क्या है ये तावीज इसके ऊपर जलाया गया है। अच्छा, इसके ऊपर तावीज व्यूअर्स को जो है ये जरूर दिखाएं कि एक बनियान है किसी का पहना हुआ, मतलब उसका हमजाद लेके आए, और ये इसमें हाथ लगाना मुनासिब नहीं है। ये तावीज इस किस्म के जो है इसके ऊपर जो है जलाएगी नहीं। अब क्या मकसद है, कैसे, वो तो काला इलम वाला और दूसरे इलम वाला करेंगे। ये तावीज जो है इसके ऊपर बांधा गया है दरख्त के ऊपर, तो क्या लग रहा है आपको इसका, क्या? ये अभी खोल के देखेंगे तो इसके अंदर कुछ अंदर पर्ची में लिखा हुआ होगा, किसी के घर तबाह करने के लिए, वैसे ठीक, जैसे आपस में भाई के लिए होता है, वो मतलब गांठ दे दे दीवार पे पर्ची इसके अंदर हो इसलिए। हड्डी है, इंसान की हड्डी है, ये इंसान की हड्डी है। ये यहाँ पर जो है एक और शराब की बोतल हमें मिली है। वही बात के जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक यहाँ के तंजीमें और मुख्तलिफ जो है लोग
यहाँ पे मालकी नहीं करेंगे तो इस तरह ये मंशियातखोर, चोर, उचक्के और दूसरे जो जराइम पेशा लोग यहाँ आते रहेंगे और इस तरह नशा भी करते रहेंगे। और जो लोग जादू टोना जिस तरह हमने आपको दिखाया वो भी आपके सामने। बहरहाल इसको हमसे जो हो सकेगा जो जमा करेंगे हम बाहर फेंकेंगे। पर आम आवाम से भी गुजारिश है कभी एक दिन ऐसा बनाएं, हफ्ता, महीने में, 15 दिन में, 6 महीने में यहाँ की सफाई जरूर करवाया करें, खासकर इस तरह की लानतों से बचाया जा सके। ये देखिए इधर आइश की जाती है। हो अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। कब्रिस्तान है फारसी बाग का। यहाँ पे रिली बिस्तरा जो आप कहें वो बिछा पड़ा हुआ है, वो यहाँ बिछाया जाता है और आइस का जो है यहाँ पे नशा किया जाता है। तो मुझे तो देख के हैरानी हो रही है। ये देखें सर, ये बोतलें, आप थोड़ा ये देखते जाएं, ये उनकी बोतलें, ये दिखाइएगा जरा। आइस का जो है नशा किया जाता है यहाँ पे। अस्तगफुरुल्लाह। ये उनका और सामान ये जो इनके सामान पड़े हुए हैं, जैसा कि हमने कोशिश की फारसी बाग कब्रिस्तान में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हमने आपके दिखाया अपने कैमरे की आंख में, फैसला आपके हाथ में। और साथ में जो है इबरत की मकाम है ये, जो लोग काला जादू कर रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। और क्या बोल सकते हैं, जो मुसलमान होते हुए लोग जा रहे हैं, हिंदुओं पे सिंदूर, खोपड़ियाँ, जानवरों के सर यहाँ पे ला के रखना, फिर जो है लोगों के कमीजें, बनियानों, उनके ऊपर ताबीजें जलाना, ये चीजें कुछ ज्यादा हो गई हैं। तो देने वाले सिर्फ रब की जात है। कोशिश करेंगे अपनी आखिरत खराब ना करें। जिंदगी में तो लोगों को दंग किया जाता है, कम से कम यहाँ पे जो लोग कब्रों में अपने आमाल भुगत रहे हैं, कोई किस हाल में, वो कब्र का मुर्दा ही जानता है। ऊपर से आके आप लोग जो यहाँ पे उनके ऊपर खोपड़ियां रखना, उनको ताबीजें रखना, दरख्तों के कब्रों के ऊपर जो छांव है उनके ऊपर ताबीजें बांधना, इस चीजों से थोड़ा सा इज्तनाब करें। साथ में जो हमारा पैगाम था, यहाँ पे जो नलके हैं 5-6, उनको जो है अगर वेल्डिंग किया जाए तो चोर उनको ले जा नहीं सकते। जो आइस के दूसरे नशा वाले हैं, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे भी गुजारिश की जाती है कि कभी कभी यहाँ पे चक्कर लगाया करें और देखा करें, ताकि जो मंशियात जो दूसरे चोर हैं उनमें थोड़ा सा खौफ तारी हो। साथ में आखिरी गुजारिश यही है कि कब्रिस्तान के लिए मिट्टी की बहुत अशद जरूरत है। 2-3 ट्रालियां मिट्टी की अगर आप रखेंगे तो यहाँ के जो गोरखा हैं और दूसरे लोग हैं वो खुद आके उन कब्रों पे रखेंगे। अगर आप अपनी जो है सरपरस्ती में खुद अब बैठे, जहाँ जहाँ कब्रों पे मिट्टी कम में गड्ढे बने उन पे मिट्टी डलवाएं, तो आप लोगों की आखिरत भी सवर जाएगी इंशाल्लाह ताला। मिलेंगे नवाबशाह हीरो में किसी और प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहते हैं। फी अमानिल्लाह।